Hello class, welcome to StaSolve. Welcome to Diksha classes. What is our today's topic बेटा? ट्रिग्नोमेट्री. सो आप सब लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है. चलो इस वर्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं. ट्राई मतलब क्या होता है? थ्री. और जोग्नोमेट्री दैट इज़ अ वर्ड ज्योमेट्री. ठीक है, क्लियर? मतलब थ्री फिगर ज्योमेट्री. तो थ्री साइडेड ज्योमेट्री होती क्या है? ट्राइंगल्स होती है. ट्राइंगल्स तो बहुत सारे होते हैं. इक्विलेटरल ट्राइंगल भी होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल भी होते हैं. करेक्ट? ओके, करेक्ट. और भी बहुत सारे ट्राइंगल्स होते हैं. आइसोस्केलस ट्राइंगल हो सकता है, या फिर दो साइडेड फिगर, या स्केलन ट्राइंगल हो सकता है. बहुत सारे ट्राइंगल हो सकते हैं. एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है. क्लियर? लेकिन अब ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब थ्री साइडेड ज्योमेट्री तो होती है, लेकिन थ्री साइडेड ज्योमेट्री में भी कौन सी ज्योमेट्री? राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, तो हम इस पूरे चैप्टर में राइट एंगल ट्राइंगल के ही बारे में पढ़ेंगे. राइट? अब सबसे पहले जब इस चैप्टर को पढ़ ही रहे तो इसका क्या यूज़ है, क्योंकि बिना यूज़ के तो हम कोई चीज़ पढ़ते नहीं है. राइट? तो देख लेते हैं हम इसका यूज़ क्या है. देखो, आप दो चार फिगर बताता हूँ आपको. राइट? सपोज़ आप ये फिगर देख पा रहे होंगे. मान लेते हैं कि कल के ज़माने में आप बहुत बड़े इंजीनियर बन गए. ठीक है, गलती से. और सपोज़ आपको कह दिया जाए कि इस बिल्डिंग की हाइट मेज़र करो, तो क्या करोगे? आप फीता लेके मापने लग जाओगे. फिर आपको कौन इंजीनियर कहेगा? ये काम तो अनपढ़ भी कर सकता है. करेक्ट? तो कुछ स्मार्ट चीज़ें जिनका यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्री. मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन यूज़ है वो क्या है बेटा? मेन इसका यूज़ किया जाता है डिस्टेंस एंड हाइट को मेज़र करने के लिए. ठीक है? कैसे? कि मान लो कि इस बिल्डिंग की हाइट मेज़र करनी है, तो कैसे मेज़र कर सकते हैं बताओ? ये देखो, ये राइट एंगल बन रहा है. देखो, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? देख लो. क्लियर? तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से आप ये इसको परपेंडिकुलर निकालना पड़ता है. चलो इसको छोड़ लो, ये तो चलो ठीक है, चलो अनपढ़ भी कर लेगा. अगर मान लो दो बिल्डिंग के बीच की हाइट मेज़र करनी है. क्लियर? या दो बिल्डिंग के बीच की ऊपर के टॉप की डिस्टेंस मेज़र करनी है, तब कैसे करोगे? तब भी क्या फीता लेके चले जाओगे? चलो ठीक है, चले जाओगे. मान लेते कि अब यहीं देख लो आप, ये लड़की है, और मान लो सपोज़ कि आप इंजीनियर हो. ठीक है? और आपको ये जो दोनों लड़के हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता लगानी है. इन दोनों के बीच की डिस्टेंस वहाँ पे जाए बिना, ये लड़की अगर यहाँ पे खड़े खड़े ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मेज़र कर सकती है कि ये दोनों कितने दूर है. करेक्ट? और ये दोनों तुमसे कितने दूर है, इस लड़की से कितने दूर है, वो भी ये लड़की पता लगा सकती है इफ़ शी नो द ट्रिग्नोमेट्री मैम. हाँ, ये लड़की उड़ते हुए एरोप्लेन की हाइट भी मेज़र कर सकती है. सोचो, बताओ. अब यहाँ तो फीता लेके जा नहीं सकते ना. अगर मैं तुम्हें कह दूँ कि ये उड़ती हुई एरोप्लेन है और इसकी आपसे कितनी डिस्टेंस है, आप बता लगा सकते हो क्या? बताओ. नहीं. बट इफ़ यू नो द ट्रिग्नोमेट्री, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जानते देन इट इज़ टू मच इजी फॉर यू दैट हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस एरोप्लेन एंड यू. मतलब आपके बीच की किसके डिस्टेंस से, कितनी डिस्टेंस से आप मेज़र कर सकते हो. किसकी हेल्प से? ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हो. चलो ये भी, चलो ये छोटी बात है. चलो हम यहाँ देख लेते हैं. ये है आपके सन. करेक्ट? और ये है कौन? अर्थ. अगर मैं बोलूँ कि सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकालो, तब क्या करोगे बताओ? क्या तब भी फीता यूज़ करोगे? बोलो. तो अब बताओ, फॉर दैट टाइप ऑफ पर्पस, इन सारी चीज़ों के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का. इन सब में देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. अगर आपको इनके बीच की डिस्टेंस भी मेज़र करनी है, तो देखो यहाँ पे भी देख लो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. देख लो. करेक्ट? आप यहाँ से परपेंडिकुलर निकाल सकते हो. यहाँ पे भी देख लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. अगर आप इसका राइट एंगल ट्राइंगल बनाना चाहो तो देखो, ये इस टाइप में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा. यहाँ पे भी देख लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. देख लो, ये लड़की है, इससे इनके बीच की डिस्टेंस, और इससे इस लड़के के बीच की डिस्टेंस. ठीक है, क्लियर? यहाँ पे भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. अब इन दोनों के बीच के टॉप की डिस्टेंस निकालनी, तब भी हम राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ करेंगे. ठीक है? एक लाइन ड्रॉ करेंगे. करेक्ट? देखो, ये उल्टा वाला राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है? यहाँ सब जगह आपका राइट एंगल ट्राइंगल का यूज़ हो रहा है. अब ये राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है? आपको ये तो पता चल गया कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज़ है. ट्रिग्नोमेट्री का बस एक ही यूज़ है कि लंबी से लंबी डिस्टेंस मेज़र करनी है आपको, है ना. दो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस मेज़र करनी है, देन वी विल यूज़ हियर ट्रिग्नोमेट्री. अगर बहुत लंबी हाइट मेज़र करनी है, या ऐसी चीज़ें जहाँ पर हम जा नहीं सकते लेकिन फिर भी यहाँ बैठे बैठे उसकी हाइट मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अगर आप ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं, इट मीन्स आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है. आप छोटे या जूनियर इंजीनियर तो बन ही चुके हो, ये समझिए. क्लियर? सो लेट वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री. लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से पहले मैंने अभी आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल का नाम की कोई चीज़ पढ़ाई है. राइट?
ये होता क्या राइट एंगल ट्राइंगल, लेट वी डिस्कस अबाउट दिस थिंग वंस। तो देखो सपोज आपके पास, ध्यान से देखना है ना, मैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ बता रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको पता होगी लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है। सपोज इस ट्राइंगल का नेम है ए बी और सी, करेक्ट, और इसका एक एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री, करेक्ट। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली चीज़ इसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज़, इसको क्या कहते हैं हाइपोटेनस। अच्छा अब यहाँ दिक्कत होती है, इसमें परपेंडिकुलर और बेस कौन है बताओ। राइट एंगल ट्राइंगल का कोई परपेंडिकुलर और कोई बेस नहीं होता है। सपोज़ मैंने इस एंगल ए को मैंने एंगल माना है, ठीक है, इसको अगर मैंने थीटा यानी कोई एंगल माना है, तो इस एंगल के जस्ट सामने वाली जो चीज़ होगी ना, दैट इज़ कंसिडर एज ए परपेंडिकुलर, और इसके जस्ट पास वाली चीज़ को हम क्या कहेंगे बताओ, बेस कह देंगे। ये चीज़ क्लियर है। मैंने देखो ध्यान से देखना, अगर एंगल ए को एंगल माना है तब उसके सामने वाली चीज़ है वो परपेंडिकुलर और उसके जस्ट पास वाली चीज़ बेस। बताओ यहाँ परपेंडिकुलर कौन है आपका बी सी, करेक्ट, एंड बेस कौन है बताओ इसमें, इस ट्राइंगल के राइट एंगल ट्राइंगल का बेस कौन है बताओ, ए बी। अच्छा अगर मैं उल्टा मान लेता तो, सपोज़ ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर देता, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है और इसका नाम भी सपोज ए बी सी है, करेक्ट। और अगर मैं एंगल अब यहाँ मान लेता, अब बताओ परपेंडिकुलर कौन होता, तो एंगल के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, राइट, मैं अभी बताया मैंने। और जस्ट पास वाला क्या होता है, बेस होता है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं। अब बताओ इस ट्राइंगल ए बी सी का परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है आपका कौन बेटा, ए बी, करेक्ट। एंड नाउ अब बताओ बेस कौन है इसमें, बताओ बेस कौन है बताओ, बी सी। होप ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, राइट, है ना, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर और बेस दोनों पहचानने आ गए, राइट। अब इनके बीच में कुछ रिलेशन भी होता है, उसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है ये पाइथागोरस थ्योरम बस इतना सा कहती है कि जो हाइपोटेनस है सबसे लॉन्गेस्ट साइड, उसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जो दो छोटी छोटी साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, क्लियर है। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के इक्वल होगा। हाइपोटेनस मतलब सबसे लंबी साइड है, उसका स्क्वायर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा, इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। गॉट इट, आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रूल्स। सपोज़ आपने ये ट्राइंगल मान लिया और इसका नाम है राइट एंगल ट्राइंगल, ओके, करेक्ट, और ये है आपका ए बी और सी, और ये है एंगल, ये है हाइपोटेनस, ये कौन है बेटा परपेंडिकुलर, और ये कौन है बेस। कितने ट्राइंगल्स और कितने रेशियो दिख रहे हैं बताओ। अब हम पढ़ने वाले हैं हमारा मेन टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा परेशान करेगा हमें पूरे चैप्टर में, ओके ओके। अब हम पढ़ने वाले देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, क्लियर, जो इस पूरे चैप्टर में काम आएगा हमारे ना, क्लियर। देखो क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्राइंगल्स हैं, कितने साइड्स होते हैं बताओ, 3 साइड और 3 एंगल, 3 और 3 कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो टोटली आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं 6। अब वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मोबाइल नंबर रखते हो वैसे इनको भी रखना है, ठीक है। सबसे पहला एंगल होता है बेटा आपका साइन थीटा, ठीक है, क्लियर। क्या बोला मैंने, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, साइन थीटा। बस इसे याद रखना है, जैसे आप डेली लाइफ में अपने दोस्तों के नाम याद रखते हो ना, राम श्याम मोहन सोहन गीता बबीता सुनीता, वैसे ही अपने ये भी दोस्त है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं आपके पास, 6, वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि जब बचपन में अगर गिनती याद नहीं करते तो आज पहाड़े और टेबल्स और सम और पैसे गिनना भी नहीं सीखते हैं। वैसे ट्रिग्नोमेट्री अगर के इनके रेशियो याद नहीं रखोगे तो आगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नहीं पढ़ पाओगे, डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे, क्लियर। उड़ती हुई हवाई जहाज़ की डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे, बिल्डिंग की डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे, क्लियर। तो बेटा देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं आपके पास, टोटली 6 होते हैं। पहला रेशियो कौन सा होता है बेटा, साइन थीटा। दूसरा क्या होता है बताओ, साइन के आगे को लगा दो तो को साइन थीटा, ठीक है। और को साइन थीटा को छोटा सा इसका जो निक नेम होता है उसको कहते हैं कोस थीटा। बस आप इससे कोस थीटा ही कह देते हैं, चल जाता है ना। अरे ये एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ कोस थीटा किसका एब्रीविएशन रूप है, कोसाइन थीटा का, याद रखना, ठीक है, साइन कोसाइन। उसके बाद क्या होता है बताओ, नेक्स्ट होता है आपका टेन थीटा, और टेन थीटा के आगे अगर को लगा दो तो क्या हो गया, कोटेन थीटा, और कोटेन थीटा का शॉर्ट फॉर्म में आप कोट थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वाला आपका क्या होता है बताओ, नेक्स्ट वाला रेशियो होता है आपका सेक थीटा, ठीक है।
और सेक के आगे अगर को लगा दो तो क्या हो जाएगा बताओ, सेक के आगे अगर को लगा दो तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। क्लियर। अब भाई ये निकाल तो लिए, अब इनकी क्या क्या वैल्यूज़ होती है ये भी आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एग्जामिनर पूछता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी बेटा, साइन थीटा की। चलो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक सब जगह आपके काम आएगी। वो ट्रिक क्या है देखो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्लियर बेटा, ये ट्रिक आपको हर टाइम याद रखनी है, और याद हो सके तो आपके साथ ही रख लो इस चीज़ को, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। नाउ हियर ये जो P अपॉन H होता है ना, P अपॉन H ये वाला, इसको कहते हैं हम साइन थीटा। क्लियर। B अपॉन H इसको क्या कहते हैं हम, कोस थीटा। क्लियर। और P अपॉन B, ये जो P अपॉन B आपको दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं हम टेन थीटा। क्लियर। तो बताओ साइन थीटा क्या हो गया, P अपॉन H। कोस थीटा क्या हो गया बेटा, कोसाइन थीटा या कोस थीटा क्या हो गया, B अपॉन H। क्लियर। और टेन थीटा क्या हो गया बताओ, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बस याद रखना है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। जिसे अपने दोस्तों और उनके मम्मी पापा के नंबर याद रखते हो ना, वैसे इनको भी बस, ये आपके दोस्त हैं और उनके बीच में क्या रिलेशन है ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। उसके अलावा कुछ खास नहीं है ये चीज़। मैं इसके क्वेश्चन दूंगा, वही सबसे आपके खास होंगे, ठीक है। करेक्ट। कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये साइन कोस टेन है ना, अब उल्टा याद रखो। देखो उल्टा कैसे याद रखना है, ये देखो B अपॉन पी क्या होता है, उल्टा याद रखो, B अपॉन पी क्या होता है आपका कोट थीटा, ठीक है। फिर कोट के बाद क्या आता है बताओ, कोट के बाद किसका नंबर है, सेक का और कोसेक का, तो ये है आपका सेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका क्या बताओ, कोसेक थीटा, ठीक है। तो बताओ सेक थीटा, अच्छा कोट थीटा किसके इक्वल है, ये लो कोट थीटा किसके इक्वल है, B अपॉन पी है ना, उल्टा B अपॉन पी। वैसे सेक थीटा किसके इक्वल है, सेक थीटा H अपॉन बी। और कोसेक थीटा किसके इक्वल है बेटा, कोसेक थीटा इक्वल है H अपॉन पी, उल्टा याद रखना है, ठीक है, H अपॉन पी। एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, राइट। चलो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सबसे इजी क्वेश्चन लूँगा आपके सामने, है ना। आपके पास मान लो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका नाम P Q और R है, ध्यान रखना, ठीक है। ये है आपके पास 3, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये है आपके पास 4, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये हो गई आपके पास 5, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताओ इनके, मतलब इनके बीच में रिलेशंस बताओ, वही जो मैंने आपको नाम बोले थे वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताने हैं। तो बताओ क्या क्या होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, TR क्या क्या होंगे। सबसे पहला होता है बेटा साइन थीटा, फिर क्या होता है बताओ कोस थीटा, फिर क्या होता है बताओ साइन कोस के बाद टेन थीटा, फिर कोट थीटा, फिर उसके बाद क्या होता है बताओ सेक थीटा, और लास्ट वाले दोस्त का नाम क्या है, कोसेक थीटा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे, बस इनके नेम ही याद करने हैं। अब मैंने क्या बोला है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं आपको, है ना। आपको रूल्स तो पता है क्या होता है रूल्स, अभी मैं वापस बता देता हूँ। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। चलो बताओ P अपॉन H ये क्या होता है बेटा आपका साइन थीटा। तो बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, P अपॉन H। अच्छा इसमें P कौन है, अगर मैंने इस P को एंगल माना है ना, सॉरी इसको एंगल माना, ये P अलग है, ये P अलग है ना, इस P का मतलब होता है परपेंडिकुलर। तो बताओ ये हो गया आपका स्मॉल p है ना, मतलब परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेनस। बताओ P कौन है बेटा, इस एंगल के जस्ट सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और उसके जस्ट पास वाला क्या होता है बेटा बेस होता है, और ये तो हाइपोटेनस सही है। बताओ साइन थीटा बराबर P अपॉन H, P मतलब परपेंडिकुलर कितना बताओ 4, और हाइपोटेनस कितना बताओ 5। चलो बताओ कोस थीटा, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, B अपॉन H, ये B अपॉन H क्या होता है बेटा आपका कोस थीटा। क्लियर। तो बताओ कोस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, B अपॉन H क्या हो गई, B अपॉन H। अच्छा B कौन है इसमें, ये मतलब बेस कौन है, बेस कौन है 3, और हाइपोटेनस कौन है बताओ 5। क्लियर। अभी प्रॉब्लम आएगी, टेंशन मत लो आप। टेन थीटा, अब बताओ टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन कोस टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा आपका टेन थीटा, P अपॉन बी, करेक्ट, P अपॉन बी, ये लो मैंने लिख दिया P अपॉन बी। बताओ P कौन है इसमें, P कौन है आपका 4, और बताओ बेस कौन है इसमें, बेस कौन है 3।
ठीक है, क्लियर। वैसे अगर मैं बोलूँ कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा? यस, देखो अभी मैंने बताया था ना, ये ऊपर वाला पी अपॉन एच साइन कोस टेन, तो उल्टा याद रखना ये होता है आपका कोट थीटा, ये उल्टा याद रखना है सेक थीटा, और ये उल्टा याद रखना है कौन सा बेटा? कोसेक थीटा। बताओ कोट थीटा कितना है? बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। बी कौन है इसमें? बेस कौन है इसमें? देखो 3, और परपेंडिकुलर कौन है आपका? 4। ट्राइंगल की तरफ देखिए बस, और कुछ नहीं देखना। सेक थीटा ये रहा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है? एच अपॉन बी। बताओ इसमें एच कौन है? एच यानी हाइपोटेनियस कौन है बेटा? 5। और बताओ बेस कौन है? बेस कौन है? 3। क्लियर। वैसे ही अब देख लो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है बताओ? कोसेक थीटा की वैल्यू ये रहा। कोसेक थीटा एच अपॉन पी। एच कौन है? हाइपोटेनियस है आपका, देखो 5। और परपेंडिकुलर कौन है बताओ? ये 4। क्लियर। ये होगी सारी कंडीशंस किसकी? ट्रिग्नोमेट्री की। मुझे पता है ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगा होगा, राइट। एक काम करते हैं, ये जो रूल है ना ये वाला, इसकी हम डबल कॉपी बना लेते हैं। ये जो रूल है ना ये वाला, 1 मिनट रुकिएगा, ये रूल है ना, ये रूल है, ये वाला रूल जो भी है ना, इसकी मैं क्या कर लेता हूँ? कॉपी बना लेता हूँ, काम आएगी हर जगह। ये लो, और हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ना, ले ले एक क्वेश्चन और। चलो नाउ अब मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आपके सामने, ध्यान रखना यही चीज़ आपके काम आएगी हर बार। ओके, क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक ट्राइंगल है, करेक्ट। सेम क्वेश्चन है मान लेते हैं ना, और इसका नाम है एक्स वाई और जेड। अब ये एक्स को एंगल मान रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब उल्टा कर रहा हूँ मैं, सारी चीज़ उल्टी रख रहा हूँ। तब आपको पता है कि एक्स को जब इसको एंगल माना है, तब बताओ परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा, सब चीज़ पता है। ये सपोज़ आपके पास है 12, ये वाली डिस्टेंस है आपके पास सपोज़ 5, और ये वाली डिस्टेंस है आपके पास 13। आपको निकालना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो बताओ, सबसे पहले साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा पी अपॉन एच। अच्छा, परपेंडिकुलर कौन है? अब यहाँ प्रॉब्लम है, परपेंडिकुलर कौन है बताओ? या मान लो मैं ऐसे कह देता कि बताओ साइन एक्स कितना होगा। तो ध्यान रखना, एक्स मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। एक्स मतलब कौन सा होता है? ये वाला एंगल। तो बताओ साइन एक्स कितना होगा अगर मैं यहाँ से फाइंड करना चाहूँ तो? यस, देखो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ साइन एक्स कितना होगा अगर मैं फाइंड करना चाहूँ तो? साइन एक्स, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? पी अपॉन एच। बताओ पी कौन है इसमें? तो एक्स के जस्ट सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, अभी बताया था। और जस्ट पास वाली जो चीज़ होती है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे बताओ? उसको कंसिडर करेंगे बेस, ठीक है। और बची हुई चीज़ तो हाइपोटेनस सही है। तो बताओ साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन एच। पी कौन है इसमें बताओ? 12, और हाइपोटेनस कौन है इसमें बताओ? 13, ठीक है, क्लियर। ये लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 13। वैसे बताओ कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? कोस थीटा। यहाँ से देखो, ये डायग्राम देखो और कुछ नहीं देखना है, ये वाला डायग्राम देखो, ये वाला डायग्राम दिख रहा है? इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये देखो है ना, ये सबसे यूज़फुल है आपके लिए, इसके अलावा कुछ भी यूज़फुल नहीं है। तो बताओ कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ से कोस एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा? ये रहा कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ बेस कौन है इसमें? बेस कौन है इसमें? देखो 5। हाइपोटेनियस कौन है इसमें? हाइपोटेनियस ये रहा 13। बाकी की एंगल भी निकाल सकते हो वैसे ही, सेम कॉन्सेप्ट, सेम यूज़, ठीक है। होप योर डाउट इज़ क्लियर। अब मान लो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपको ट्राइंगल की 2 साइड दी होगी और तीसरी साइड नहीं गिवन होगी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कभी। मान लो कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाए, करेक्ट, और इसकी ये वाली साइड दे दी आपको कितनी? 5, ठीक है, और ये वाली साइड आपको दे दी 13, और ये साइड एग्जामिनर ने आपको दी नहीं है, ठीक है। और इसका नाम कुछ भी मान लेते, सपोज़ मैंने मान लिया एक्स
y और z। अब मैं बोलूँ कि बताओ साइन x निकालो कितना निकलेगा, या मैं बोलूँ कि बताओ कि टेन एक्स कितना निकलेगा। चलो फंस गए ना बेटा। बताओ साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि देखो जब भी आपको रेशियो निकालने ना तो ध्यान रखना आपको सारी चीज़ मालूम होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की, राइट। सारे ट्राइंगल्स की साइड मालूम होनी चाहिए। जब भी आपको रेशियो पूछे तो ट्राइंगल की सारी साइड्स मालूम होनी चाहिए। अब आपको ये चीज़ तो पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम। अगर आपको दो चीज़ पता है तो तीसरी साइड निकाल सकते हो। कैसे, देखो ये हो गया आपका बेस, ये कौन हो गया आपका हाइपोटेनियस। आपको परपेंडिकुलर नहीं पता है, करेक्ट। आपको फॉर्मूला तो पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है देखो 13, तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, परपेंडिकुलर नहीं पता, ये लो मैंने पी स्क्वायर लिख दिया। बेस कितना बताओ, ये वाला बेस कितना बेटा 5 का स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, हो गया आंसर। देखो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना है आपका पी स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। एक काम करो 25 को उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, देखो यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को उधर लेके गया तो 169 माइनस 25, क्योंकि प्लस की चीज़ उधर ट्रांसपोज होगी तो माइनस में, तो पी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 169 में से 25 गया तो कितना बचा बेटा 144। ठीक है, तो बताओ पी बराबर कितना आएगा। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ अंडर रूट 144, और अंडर रूट 144 किसकी वैल्यू होती है 12 की होती है, पता है आपको ये चीज़। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 12, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया आपका 12। ठीक है, गॉट इट। अब बताओ आपके पास परपेंडिकुलर निकल गया, बेस निकल गया, हाइपोटेनस निकल गया। बताओ क्या होता है फॉर्मूला साइन थीटा का। वही ट्रिक जो आपको हर टाइम रटनी है, याद करनी है, जैसे मोबाइल नंबर याद करते, पाकिस्तान भूखा प्यासा, करेक्ट, और हिंदुस्तान हरा भरा। बताओ पी अपॉन एच, मैंने बताया था ना पी अपॉन एच क्या होता है, बताओ ये साइन थीटा ही तो होता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया पी अपॉन एच। परपेंडिकुलर कौन है इसमें बताओ, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है बताओ 12, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 12। हाइपोटेनस कौन है बताओ, ये रहा हाइपोटेनस कितना है बताओ 13, कितना है आपका ये रहा देखो 13। वैसे ही बताओ 10x का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये साइन होता है पी अपॉन एच, ये हो गया साइन, ये हो गया कोस, तो ये क्या हो गया आपका टेन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन बी। तो बताओ पी कितना है इसमें, परपेंडिकुलर कितना है 12, और यार देखो बेस कितना आपके पास, देखो बेस कितना आपके पास 5। ये लो बस बात खत्म। एग्जामिनर कुछ उल्टा सीधा भी पूछ सकता है आपको, बोलेगा कि बताओ साइन जेड कितना है, आप क्या करोगे बताओ। यही ट्राइंगल है देखो मैं वापस बना लेता हूँ, यही ट्राइंगल है आपके पास, करेक्ट, और ये है आपका x, ये y और ये z। ठीक है, क्लियर। ये आपका 13 है, ये कितना आपके पास देखो 5 है, और ये परपेंडिकुलर कितना बताओ 12 है। अब पूछ लेगा कि वो बताओ 10z कितना है, यहाँ से ऐसे बोल देगा कि 10z कितना है। क्या बोला मैंने कि यहाँ से बताओ इस ट्राइंगल से कि बताओ 10z कितना है। वैसे तो फॉर्मूला पता है टेन थीटा का क्या होता है, देखो टेन थीटा का फॉर्मूला पी अपॉन बी, करेक्ट। तो यही चीज़ आपको यहाँ रखनी है, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया पी अपॉन बी। अब बताओ परपेंडिकुलर कौन है, जब मैंने बताया ना आपको अगर जेड को एंगल माना है, तो जेड के जस्ट सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और जस्ट पास वाला का क्या कंसिडर किया जाएगा बेस। तो बताओ परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे 5 उल्टा, और बेस कौन है बताओ, बेस कौन है बताओ 12, ये रहा 12। ठीक है, कभी वो आपको ऐसे भी बोल सकता है कि 10z और 10x की वैल्यू निकालो, है ना। तो सारे क्वेश्चंस जो पॉसिबल हो सकते हैं हमने बना लिए हैं। फिर भी कोई डाउट्स है देन यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सरसाइज। इंट्रोडक्शन पार्ट डन।